इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले वाले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे, तो आज हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन अ पर्टिकुलर डे 150 US dollars are worth 7,425. On the same day, what will be the worth of 250 US dollar? तो कह रहा है अगर 150 US डॉलर की अगर हम इक्वल करें इंडिया कॉस्ट और US डॉलर में, तो कह रहा है जब 150 डॉलर होते हैं तब इतने रुपए बनते हैं। अब जब पूछ रहा है कि जब 250 डॉलर होंगे तब कितने रुपए बनेंगे, तो सिंपल से क्या है, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 7। तो US डॉलर यहाँ लिखो US डॉलर, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट लिख दो, रुपीज़ लिख देते हैं। तो US डॉलर जब 150 थे तो कितने रुपए हुए थे? 7,425। अब कह रहा है जब 250 होंगे तब कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, रुपीज़ को लेट कर लो x, ठीक है, लेट रुपीज़ बी x, इसको हमने लेट कर लिया x। अब देखो हमें क्या डायरेक्ट वेरिएशन के ही रूल से हमें इसे सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, x अपॉन वाई के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो x हुआ हमारा ये और y हुआ ये, तो x कितना है 150 अपॉन कितना है 7,425 इक्वल्स टू कितना है 250 बाई कितना, यहाँ पर हमने x लेट कर लिया था, है ना, तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का इसके साथ करो, तो ये क्या है डिवाइड में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या 150x इक्वल्स टू 250 इंटू 7,425। अब क्या करो, ये देखो मल्टीप्लाई, अब हम क्या करेंगे इसको, ये देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में, तो यहाँ ले आएंगे डिवाइड में, तो लिखा 250 इंटू 7,425 बाई 150, ठीक है। 0 0 कैंसिल किया, 5 5 सा 25, 5 3 था, अब 3 से इसे कैंसिल कर दो तो कितना आएगा 2475। अब 2475 का इसे कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 25, 5 7 5 35, 6 7 और 5 4 20, 3 2 1, 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 7 5, ये वो हमारा आंसर, ठीक है। तो ये 7 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इफ़ 5 मैन और 8 वुमेन अर्न 625 पर डे, हाउ मच वुड 8 मैन एंड 12 वुमेन अर्न पर डे। अब कह रहा है कि इतने रुपए ये लोग मिलके कमाते हैं एक दिन में। अब ये इतने लोग मिलके कितने रुपए कमाएंगे एक दिन में, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब कह रहा है कि अगर 5 मैन हैं और 8 वीमेन हैं, 5 मैन और कितने थे हमारे पास 8, कितने रुपए कमा रहे हैं हमारे पास 625, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैन का निकालेंगे कि मैन कितने दिन में कमाते हैं, ठीक है, मतलब दिन में कितने रुपए कमा रहा है, सिर्फ हम मैन का फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मैन का फाइंड किया तो कितना आएगा हमारे पास, दो 5 मैन, वो जो 5 मैन जो कमा रहे हैं वो इसी में से कमा रहे होंगे ना 255। तो अब हम 5 मैन का देखो इतना होगा, तो हम क्या निकालेंगे, एक मैन का निकालेंगे, 1 मैन इक्वल्स टू 625 अपॉन कितना 5, कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 125 रुपीज़ क्या पर डे वो लोग कमा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 5 मैन कमा रहे हैं, एक आदमी कमा रहा है 125 रुपये पर डे, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर इसी में 8 में कह रहा था, अब जब पूछ रहा है कि 8 मैन कमाएंगे तब कितना हो जाएगा, ठीक है, पहले हम मैन का निकालेंगे फिर वीमेन का निकाल लेंगे। तो अब कह रहा 8 मैन का हुआ, तो हम अब निकालेंगे 8 मैन का, तो कितना हो जाएगा 125 इंटू 8, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, ये मैन का निकल गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं वीमेन का, तो ये कितना है 8 था, ठीक है 8, अब वो भी कितना इसी में से तो कमा रहे होंगे ना 625 में से, तो लिखा 625 रुपीज़ पर डे का था। अब हम एक मैन वुमेन का निकाल लेंगे, तो कितना होगा 625 अपॉन 8 बाई 8, ठीक है। 8 से कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 78.5,
78.125, ठीक है, इतना आएगा। अब देखो इसमें फिर कहा था कि अगर 12 वुमेन है तो इसमें क्या करो, 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 इक्वल्स टू 78.125 मल्टीप्लाई कितना था हमारे पास, 12 था, 12 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 937.25, 7.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, मैन का, वुमेन का और आया मैन का, ये आया। अब इन दोनों का देखो प्लस कर दो, 1000 प्लस 937.5 कितना आ जाएगा, 1937.5, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो फिर से इसको समझते हैं। अब तो पहले क्या कह रहा था, ये लोग मिल के, ये दोनों लोग मिल के इतने रुपए एक दिन में कमा रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 5 मैन का निकालना है, ठीक है। 5 मैन का लिखा, 5 मैन कितना कमा रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 मैन का निकाला। अगर 1 मैन एक दिन में इतने रुपए कमाता है, ठीक है, तो हमारे पास पूछ रहा था कि 8 मैन कितना कमा रहा होगा, तो हमने क्या कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई, समझ गए। पहले हमने सबसे पहले क्या किया कि एक दिन में एक आदमी कितना रुपए कमाता है वो निकाला, फिर बाद में हमने उसका कर दिया 8 मैन का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पास आ गया 1000। अब वैसे ही इसमें देखो 8 वुमेन था, ठीक है। अब हम उसका निकालेंगे, इसमें तो 8 दिया है मगर हम निकालेंगे एक का, कि एक वुमेन कितने दिन में कितना रुपया निकालती, एक दिन में कितना रुपया निकालती। जब हमने इसे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया ये। अब इसने पूछा क्या था कि वही 12 वुमेन कितना कमाएगी, तो क्या किया हमने, 12 का मल्टीप्लाई करा दिया, 12 का मल्टीप्लाई किया, और जब ये दोनों आ गया तो हमने क्या किया, प्लस कर दिया, क्योंकि ये 8 था ये 12 था, और हमसे पूछा भी क्या था, 8 और 12, बस आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। अ वर्कर इज पेड this rupees फॉर 5 day वर्क इफ हिज टोटल इनकम इज दिस, फॉर हाउ मैनी डे डिड ही वर्क। अब ये कह रहा है कि अगर 5 दिन वो काम कर रहा है तो इतने रुपए मिल रहे हैं। अब उसने पूछा है कि जब इतने रुपए मिले हैं उसको तो कितने दिन उसने काम किया होगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसको टेबल बना देते हैं। क्वेश्चन 9 है ये, तो कितना बनेगा ये, यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़ जो है कितना 240, कितने दिन में मिल रहे थे, 5 दिन में मिल रहे थे, यहाँ पे लिख दो डेज। अब कह रहा है कितने रुपए मिल रहे हैं, 1008, ठीक है। और पूछा क्या कितने दिन में ये रुपए मिलेंगे उसे। तो सबसे पहले लेट कर लिया हमने, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, तो हमने डेज को लेट कर लिया है एक्स। ठीक है, हमने डेज को कर लिया, लेट कर लिया है एक्स। अब देखो क्या करना है कि हमें 240 लिखा हमने, 240 क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन फॉर्मूला क्या था, एक्स अपॉन वाई, 240/5 इक्वल्स टू 1008/x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करो 240x इक्वल्स टू 1008 × 5, ठीक है। अब क्या करना है, 240 यहाँ पे लिखा है, अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 1008 × 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 240, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको क्या करो, कैंसिल करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये कितने टाइम चला जाएगा, 5 4 जा होता है और 4 8 जा, 48 से इसे करो तो कितना आ जाएगा 21, तो ये x आ गया हमारा 21, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हो गया हमारा, अब आते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो सिंपल से उसने पूछा हुआ है, कह रहा है कि इफ़ अ वेट ऑफ दिस ग्राम प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ दिस सेंटीमीटर। अब पूछा है इसमें देन व्हाट वेट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 21 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। तो जल्दी से इसे भी करते हैं, टेबल बनाते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। ये 10 में क्या करना है, पहले तो ग्राम पूछ कहा हुआ है, ग्राम है कितना 250, ठीक है। अब कितना कर रहा था वो, प्रोड्यूस कितना था, सेंटीमीटर कितना था, सेंटीमीटर था हमारा, यहाँ लिखा सेंटीमीटर और यहाँ हुआ 3.5। अब पूछ क्या रहा है कि 21 सेंटीमीटर है तो कितना ग्राम होगा, 2.1 है कि 21 है, 21 है तो 21 लिखा। अब हमें बताना है कि इसमें कितना ग्राम बनेगा, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, यहाँ पे लिखा x अपॉन वाई, तो x क्या हुआ 250 अपॉन 3.5,
ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा x ले लो, ठीक है, लेट कर लेना x, तो x अपॉन 21 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें कर दो तो कितना आएगा 250 इंटू 21 इक्वल्स टू x अपॉन 3.5, ठीक है। अब देखो 3.5 आया, अब तो 3.5 का इसे डिवाइड करो तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 6 का इसे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 1500, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा x, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। 2 लाइन के आंसर है ये हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 है द थिकनेस ऑफ 12 शीट्स ऑफ चार्ट पेपर इज दिस। कह रहा है 12 शीट की जो थिकनेस है वो इतनी है। अब कह रहा है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 294 शीट्स ऑफ चार्ट पेपर। अब कह रहा है 296 जब चार्ट पेपर होंगे उसकी थिकनेस कितनी होगी, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो क्वेश्चन 11 है, लिखा हमने क्या है सीट्स, कितनी सीट है यहाँ पर हमारे पास 12 है, तो उसकी थिकनेस कितनी हो रही थी mm में थी हमारे पास 35, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे पास 294 है तो कितनी होगी उसमें mm कितनी होगी, उसकी थिकनेस कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लो इसे, लेट mm बी x, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें देखो ये पता है तो सीधे डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला x अपॉन वाई कर दो, ठीक है। ये रूल होता है x अपॉन वाई। 12 अपॉन क्या है ये 35 इक्वल्स टू 294 अपॉन x का अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो 12x इक्वल्स टू 35 का इसमें कर दो 294 इंटू 35। अब 12 क्या है ये देखो 12 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में x इक्वल्स टू 294 इंटू 35 अपॉन 12, ठीक है, इतना हुआ। अब 12 से इसे कर दो कैंसिल, तो देखो ये जाता है हमारा। अब देखो 12 से तो नहीं जाएगा, इसको 6 से करते हैं, ठीक है। तो 6 से करो तो 6 2 जा और 6 से ये करेंगे तो 49, तो 49 इंटू 35 कर दो तो कितना आ जाएगा 1715 अपॉन 2। अब 2 का इससे हम इजीली डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 5 7.5, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो 11 वाला भी आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन 12 डेज द अर्थ पिक अप दिस केजी ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इतना केजी एटमॉस्फेयर से वो डस्ट ले रही, ठीक है। अब कह रहा है इन हाउ मैनी डेज विल इट पिक अप दिस केजी ऑफ डस्ट। अब कितने दिन में इतने केजी डस्ट ले लेगी। तो ये भी सिंपल है, इसका भी अब वो बना लेते हैं हम लोग क्या टेबल। तो 12 दिन में डेज लिख लो और यहाँ पर केजी लिखते हैं। तो 12 डे में कितना ले रहे थे हमारे पास, देखो 1.8 इंटू 10 पावर 8, ठीक है। अब पूछा हुआ है कि जब वो 7.2 इंटू 10 पावर 8 लेगी तो कितने दिन में ले लेगी, ये हमें फाइंड करना। तो इसे फाइंड करो तो सबसे पहले क्या करना, डेज को हमें लेट करना पड़ेगा x, ठीक है। तो लेट नंबर्स ऑफ डेज बी x, ठीक है। अब क्या करो, सीधे फॉर्म में लिखो जैसे हमें लिखना होता है 12 अपॉन 1.8 इंटू 10 पावर 8 इक्वल्स टू x अपॉन 7.2 इंटू 10 पावर 8। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लिखो 12 इंटू 7.2 इंटू 10 पावर 8 अपॉन में देखो इसको यहाँ नहीं ले जाते, यहीं पे रखते हैं, ठीक है। 1.8 इंटू 10 पावर 8। अब वो यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ 8 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है, इक्वल्स टू x। अब देखो इसमें देखो कि ये तो 10 की पावर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, दोनों सेम, तो ये हम इसको करते हैं कैंसिल, ठीक है। अब क्या बच रहा है हमारे पास 12 इंटू 7.2 बाई 1.8 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अब करना क्या, अब इसमें इसका कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 इंटू 7.2 का तो कितना आएगा 86.4 अपॉन में आएगा 1.8 इक्वल्स टू x। अब इसका इससे कर दो डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 48 इक्वल्स टू x। अब 48 क्या है हमारा था ये डेज, तो हमने फाइंड कर लिया क्या है 48 डेज में ये इतने केजी डस्ट ले लेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन 12 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर 13 है 35 चिल्ड्रन नीड 1 to 2.5 meter square of space for a dance performance. If a available space is 21 meter square, how many children can give the performance? अब कह रहा है कि अगर इतने बच्चों को डांस करने की इतनी जगह चाहिए, तो अब कह रहा है कि अगर वहाँ पर जगह सिर्फ 21 मीटर की है तो कितने बच्चे डांस कर पाएंगे। तो सिंपल है, ये भी बहुत ईजी है। चलो इसकी भी हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बनाना पड़ेगा टेबल। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसको देखो पहले क्या है, चिल्ड्रन है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं चिल्ड्रन। अब कितने हैं, फिर मीटर स्क्वायर भी है। जो 35 चिल्ड्रन को कितनी जगह चाहिए होती है, 122.5 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि 21 मीटर स्क्वायर है, तो कितने चिल्ड्रन यहाँ पर डांस कर लेंगे, जगह होगी उनके लिए। सिंपल है हमारे पास, यहाँ पे लेट करेंगे x, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी x, ठीक है। x का लिया लेट, तो हमें क्या लिखना है, 35/122.5 इक्वल्स टू x/21। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 35 × 21 अपॉन में बाई में 122.5 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब क्या करो, 21 × 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 35 × 21 का, तो वहाँ पास आएगा 735 बाई 122.5 इक्वल्स टू x। अब इसका इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 6 टाइम्स आएगा, तो 6 क्या आएगा, x। तो हमें मिल गया क्या कि 21 मीटर स्क्वायर में सिर्फ 6 बच्चे डांस परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, और इसी से हमारी एक्सरसाइज हो गई पूरी तरह कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, और वीडियो को तुरंत लाइक करो, और इस चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब करो।